हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द सेशन। आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का क्वेश्चन है ये, ठीक है। और यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन, जो इन्वर्स एक्सप्रेशंस होते हैं इंटीग्रेंट बन के जो आते हैं, इंटीग्रेंट में जो इन्वर्स एक्सप्रेशन होते हैं वो वहाँ हम कैसे चीज़ों को सॉल्व करते हैं। वैसे तो सेपरेटली अगर करेंगे तो बहुत लंबे एक्सप्रेशंस होते हैं, अगर सिंप्लीफाई ना करें सो इट विल बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, उसके बाद हम सब्स्टिट्यूशन दोबारा एक्स के टर्म्स में लेके आते हैं। दिस इज हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करते हैं भाई, जब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की बात करते हैं, एक बार हम उस ट्रिक को समझ लेते हैं जो हमारा ट्रिक होता है। ट्रिक इन द सेंस जो मेथड होता है रादर, अगर u v dx होता है, ठीक है, तो u v dx लेते हैं, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स लेते हैं, और वी डी एक्स लेते हैं और डी एक्स लेते हैं, राइट, ऐसे। अच्छा, ये जो फंक्शन का डिसीजन होता है वो हम एक रूल से डिसाइड करते हैं। ये हमें पता है, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारा सेकंड फंक्शन है। तो ये फर्स्ट और सेकंड फंक्शन की डिसीजन जो होती है वो हमेशा एक रूल से डिसाइड होती है, जिसे हम कहते हैं आई लेट। ये आप सबको पता होगा, राइट, आई लेट। तो आई का मतलब हुआ इन्वर्स ट्रिगो, इन्वर्स जो भी आपका फॉर्म, ये आपका लॉग आता है मेरे बच्चे, ये आपका अलजेब्रिक आ जाता है, ठीक है, और ये आपका ट्रिगो आता है, ठीक है ना, ऐसे। और ये मेरे पास एक्सपोनेंशियल आ जाता है। तो इस चेन को हम लोग फॉलो करते हैं बच्चों, राइट। तो यहां पे क्या होता है कि आप कुछ सब्स्टिट्यूशन की जब भी बात करते हैं, तो पहले भी हमने काफी वीडियोस में डिस्कस किया है और देखा भी हमने कि जो इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं तो वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। जैसे मैं आपको छोटा सा इन वाले एक्सप्रेशंस की बात कर दूं मैं, जैसे 2x अपॉन छोटा सा एक्सप्रेशन की बात करता हूँ, ठीक है। पहले इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इसको देख लेते हैं, आपको काफ़ी आसान हो जाएगा। एक्सप्रेशन और सब्स्टिट्यूशन, क्या क्या सब्स्टिट्यूट हम करेंगे बेटा, क्या क्या हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। जब हम सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, मतलब 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की बात होती है ना, राइट। अगर हम बात करते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, अगर हम बात करते हैं 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसा भी दो केसेस हो सकते हैं। जब इस तरह की कोई भी सब्स्टिट्यूशन कहीं पर भी आपको नजर आ जाए बेटा, ठीक है, एक तो ये भी है ना 1 माइनस 3x स्क्वायर, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। तो ये जो सब्स्टिट्यूशंस हैं, यहाँ जो एक्सप्रेशंस है, इस तरह के एक्सप्रेशन कहीं पर भी हो, जहां पर भी इन्वर्स वाली पार्ट हो, वहां पे आप x इक्वल टू यू कैन सब्स्टिट्यूट tan थीटा मेरे बच्चे। दिस इज हाउ इट गोज, ठीक है। इस सब्स्टिट्यूशन का हमेशा याद है, बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन। बाकी बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन है, आप जब इसको इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते हैं तब वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन की एक लिस्ट बनी रहती है। डिफरेंशिएशन जब आपने पढ़ा होगा वहाँ लिस्ट होता है, तो उनको आप थोड़ा सा याद रखें। ये तो मैंने थोड़ा सा रिकैप करने के लिए, आपको समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है बच्चों। दिस इज हाउ इट गोज। नाउ करें क्या, इस सवाल पे क्या करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। अगर मैं जनरली इसको निकालूं, मतलब अगर इस मेथड से मैं निकालूं भैया, फर्स्ट फंक्शन में ये ले लेता हूँ, 1 को सेकंड फंक्शन ले लेता हूँ, तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। थिंग्स विल बी वेरी वेरी क्रिटिकल, ठीक है। हमारे लिए काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आ सकती हैं, जहां पे हम इंटीग्रेट करते समय हो सकता है कंफ्यूज हो जाए, हमारे पास टाइम नहीं होता, ठीक है। तो हम क्या करते हैं बच्चों, मैं आपको ये टेक्निक बताना चाहता था कि आप ऐसे सवालों पे, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पे आप क्या करेंगे, आप x की वैल्यू tan थीटा डाल देते हैं, सब्स्टिट्यूशन करते हैं पहले तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन एज वेल एज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, वी कैन से इन दैट वे, फाइन। नाउ अगर हम x इक्वल टू tan थीटा निकालते हैं तो dx अपॉन d थीटा जो होता है मेरे बच्चे, वो secant स्क्वायर थीटा होता है, और ये जो dx है मेरे बच्चे, ये secant स्क्वायर थीटा है, d थीटा, राइट। आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये पूरी की पूरी इंटीग्रल हमेशा ना, कभी भी इंटीग्रल हो वहां पे ना आई से रिप्रेजेंट करते हो। जब ना थोड़ा बहुत अगर एक सब इंटीग्रल भी निकल के आता है तो आई इज द द मेन इंटीग्रल, सो एक कंफ्यूजन ना हो। तो आई, इसको हमेशा आई से रिप्रेजेंट कर लो, सबसे अच्छा ये होता है, ठीक है। तो आई का मतलब ये हुआ कि आप इसको आई लेते हैं, साइन इनवर्स, इसको आप साइन
क्योंकि आप देखो यहाँ पे ये जो आप लिख रहे हो, अच्छा ठीक है, यहाँ जो आप लिख रहे हो यहाँ पे आपने tan थीटा डाला है, तो tan थीटा का मतलब क्या है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट। और ये dx क्या है बेटा, सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, ये आपका है साइन इनवर्स साइन 2 थीटा, ये आपका सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा हो गया, समझ रहे। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 बाहर निकाल लीजिए। या देखिए राइट से निकालने का मेरा कारण ये है कि इस स्टेप को थोड़ा समझते हैं। यहां तो आपने सब्स्टिट्यूशन तामझाम जो करना है आपने कर लिया, उसके बाद आपके पास बाई पार्ट्स वाली फंडा आता है, मतलब बाई पार्ट्स इन द सेंस इस फॉर्म का हम बात करते हैं, ठीक। नाउ अगर हम इसे देखें 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि आइलेट के हिसाब से अलजेब्रिक फर्स्ट आता है, ट्रिगो सेकंड आता है, तो फर्स्ट फंक्शन हमेशा ये होगा। दिस इज अ पॉइंट वेयर यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आइलेट रूल कहाँ यूज होता है। डिसीजन ऑफ टेकिंग द फर्स्ट फंक्शन और डिसाइडिंग द फर्स्ट फंक्शन इज बेस्ड ऑन दिस सीक्वेंस ऑफ 5 लेटर्स, यू नो, ILATE, इनके बेसिस पे ही आप लेते हो, इनके बेसिस पे ही आप लेते हो मेरे बच्चों, ठीक है। तो ये थीटा आ गया मेरे बेटा, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा आ गया, डी थीटा आ गया माइनस डी डी थीटा, ठीक है, और थीटा है ना, ये सीकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा होल डी थीटा, राइट। ये देखें आप, है ना, ऐसे लेते हैं, ठीक है। तो 2 ये आपका थीटा, ये आपका tan थीटा मेरे बच्चे, है ना बच्चे, ये आपका tan थीटा माइनस ये फिर से tan थीटा आ गया, बिकॉज डी डी थीटा ऑफ थीटा इज 1, तो डी डी थीटा ऑफ थीटा इज 1 इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, tan थीटा होता है मेरे बच्चे, तो ये आपने tan थीटा डी थीटा लिख लिया, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 लिखते हैं और ये थीटा tan थीटा लिखते हैं बेटा, ये आप log sec थीटा लिखते हैं, ठीक है ना, प्लस c लिख लेते हैं। अब देखिए ये स्टेप्स को एक एक करके आप देखें और समझने की कोशिश करें, जहां आपको लगे कोई मुश्किल है। पहले तो सब्स्टिट्यूशन, ये वाली सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, ये स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, ठीक है, ऐसे। उसके बाद स्टेप नंबर 8 पे आते हैं हम लोग, है ना। तो ये आपका आ जाता है I इज इक्वल टू 2, थीटा क्या है मेरे पास, थीटा इज व्हाट, थीटा इज tan इनवर्स x, tan थीटा इज x माइनस log। अच्छा, सीकेंड स्क्वायर सेक थीटा को हम लोग अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो इस टॉपिक, इस कॉन्सेप्ट को मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं, आप ऐसे लिख सकते हो ना बेटा। तो आप यहाँ पे I, ठीक है, ये स्टेप नंबर 9, जस्ट आई वांट टू मेक इट मोर क्लियर, x tan इनवर्स x माइनस log, इसको आप लिख दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट है हाफ लिख दो, ठीक है बेटा, दिस इज प्लस c विच इज 2 इंटू एक्स, इसको भी आप ब्रैकेट मत खोलो कोई बात नहीं, तो उसे log की प्रॉपर्टी लगा देते हैं जिससे कि चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। हाफ ऑफ log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी बेटा, 2x tan इनवर्स x माइनस 2 इंटू 2 कैंसिल, log प्लस सी बेटा, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखें यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स हुई हैं। आपने पहले सब्स्टिट्यूशन किया, बिकॉज थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा एक्सप्रेशन को, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे इस इनवर्स एक्सप्रेशन को, सो इट विल बी अ क्रिटिकल कैलकुलेशन विच may lead to wrong answers and more time will be consumed. So we'll go for the substitution part. So substitution, what type of substitution? Because those substitution what we have done in inverse trigonometry, what we have done in differentiation, हर जगह ये कॉमन सब्स्टिट्यूशंस हैं, कर सकते हैं आप सिंप्लीफाई करने के लिए। तो सब कर लिया हमने सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन भी यूज कर दिया, ये आपके पास आ गया। ये हमने आइलेट रूल, जैसे मैंने आपको बताया आइलेट रूल, ठीक है। तो अलजेब्रा पहले आता है, ट्रिगो बाद में आता है, तो ये चीज आ गई आपके पास। ऐसे लेते हैं हम लोग, ये लेते हैं, एंड दिस इज द
फाइनल आंसर व्हाट वी गेट। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।